कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती सिर्फ एक दरवाजा खोल कर देता है, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिनके दूसरी तरफ वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। आज की कहानी भी एक ऐसे ही खौफनाक राज की है, जहां एक आम सा कदम पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। कहानी की शुरुआत सन 1990 से होती है। एक खुफिया तहकीकी इदारा कई सालों से एक ऐसी पुरस्कार जगह पर तजुर्बात कर रहा होता है जिसके बारे में दुनिया में किसी को कुछ मालूम नहीं। इसी तहकीक के दौरान एक रिसर्चर को अंदर भेजा जाता है ताकि वो हर चीज की वीडियो रिकॉर्ड करे और मालूम करे कि इस अजीब जगह के अंदर आखिर छुपा क्या है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, इसके चारों तरफ सिर्फ एक जैसे पीले रंग के कमरे नजर आते हैं। न कोई खिड़की, न बाहर निकलने का रास्ता और न ही किसी इंसान की आवाज। वो एहतियात से एक एक कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन जितना आगे जाता है इतना ही महसूस होने लगता है कि जैसे कोई खामोशी से इस पर नजर रख रहा हो। कुछ देर बाद उसे फर्श पर बिछे हुए तार नजर आते हैं। वो सोचता है शायद ये तार उसे बाकी टीम तक पहुंचा दे, इसलिए वो उनके पीछे चल पड़ता है। आगे जाकर उसे कुछ मशीनें, डब्बे और एक आरजी सी लेबोरेटरी दिखाई देती है। ये देखकर उसे उम्मीद बंधती है कि शायद यहाँ पहले कोई आया था। वो फौरन रेडियो निकालता है और अपनी टीम से राब्ता करने की कोशिश करता है। घबराई हुई आवाज में बताता है कि वो बहुत दूर निकल आया है, बाकी साथी कहीं नजर नहीं आ रहे और उसे पूरा यकीन है कि इस जगह पर वो अकेला नहीं। वो जल्द अज जल्द मदद मांगता है, लेकिन जवाब में सिर्फ शोर सुनाई देता है। अचानक एक अजीब सी आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। वो फौरन पीछे मुड़ता है, मगर वहां कोई इंसान नहीं होता। सिर्फ एक परिंदा दीवार से टकराकर नीचे गिरता है और अगले ही लम्हे अचानक अलिफार जाता है। ये मंजर देखकर इसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि इस जगह पर एक आम परिंदा होना भी नामुमकिन लग रहा होता है। वो हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ता रहता है, लेकिन अब ये जगह पहले जैसी नहीं रहती। दीवारों के अंदर धंसी हुई चीजें, अधूरा फर्नीचर और अजीबोगरीब सामान हर तरफ बिखरा हुआ दिखाई देता है, जैसे पूरी दुनिया के गुमशुदा सामान को यहाँ फेंक दिया गया हो। तभी दूर कहीं एक दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुलने की आवाज आती है। रिसर्चर आहिस्ता से पीछे मुड़ता है और अगले ही लम्हे इसकी सांस रुक जाती है। अंधेरे में एक खौफनाक मखलूक खामोशी से इसकी तरफ बढ़ रही होती है। वो एक सेकंड भी जाया नहीं करता और पूरी ताकत से भागना शुरू कर देता है। घबराहट में वो एक अजीब से कमरे में दाखिल होता है जो किसी छोटे से जजीरे जैसा लग रहा होता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर दरवाजा हिलता तक नहीं। अब वो मुकम्मल तौर पर फंस चुका होता है और दूसरी तरफ वो मखलूक हर लम्हा उसके मजीद करीब आ रही होती है। रास्ता नहीं बचता। इसी लम्हे वो खौफनाक मखलूक तेजी से इस पर हमला कर देती है और कैमरा जमीन पर गिर जाता है। इस वाकये के कई हफ्ते बाद इसी शहर में एक माहिर नफ्सियात अपनी मामूल की जिंदगी गुजार रही होती है। दूसरी तरफ एक फर्नीचर शॉप का मालिक अपनी जिंदगी के बदतरीन दौर से गुजर रहा होता है। कारोबार तकरीबन खत्म हो चुका है, बीवी इसे छोड़कर जा चुकी है और शराब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी होती है। एक दिन वो अपने स्टोर के तहखाने में बिजली का मसला ठीक करवाने जाता है। वहां से दीवार पर कुछ ऐसे सुर्ख स्विच नजर आते हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वो उन्हें दबाता है, मगर बज़ाहिर कुछ भी नहीं होता। रात होने के बाद वो अकेला स्टोर में बैठा होता है कि अचानक टीवी खुद ब खुद बंद हो जाता है। इसी वक्त पूरी इमारत की लाइट्स बार बार जलने और बुझने लगती है। वो घबरा कर दोबारा तहखाने में पहुंचता है ताकि मसला देख सके। वो एक एक करके तमाम स्विच बंद कर देता है, लेकिन रोशनी खत्म नहीं होती। आखिर में वो उन्हीं पुरस्कार सुर्ख स्विचेस को दबाता है और पूरा स्टोर अंधेरे में डूब जाता है। अचानक इसकी नजर दीवार पर पड़ती है। जहां चंद लम्हे पहले कुछ भी नहीं था, वहां अब एक चमकती हुई लकीर नमूदार हो चुकी होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब जाता है। जैसे ही दीवार को हाथ लगाता है, इसका हाथ दीवार के अंदर चला जाता है, जैसे वहां दीवार मौजूद ही ना हो। वो हैरान रह जाता है, हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाता है और अगले ही लम्हे वो सीधा एक ऐसी जगह जा गिरता है जहां हर तरफ वही पीले रंग के बेशुमार कमरे मौजूद होते हैं। शुरू में इसे लगता है शायद वो ख्वाब देख रहा है, मगर जब वो दीवार को दोबारा छूता है तो अचानक वापस अपने स्टोर में आ जाता है।
अब इसका खौफ तजस्सुस में बदल चुका होता है। वो दोबारा इसी दीवार के अंदर जाता है, इस बार पूरी तैयारी के साथ। अंदर